नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज क्वेश्चन लेके आए हैं कि अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है बाबू। ये जो है आपका अवतल दर्पण का है। क्या है? अवतल दर्पण का। इसमें हम देखेंगे बाबू कि ये जो फिगर है, इसमें m डैश एक अवतल दर्पण है, जो P यहाँ पे एक ध्रुव का कार्य करता है, C वक्रता केंद्र और F फोकस दूरी है। कहता C P के समांतर एक AB रेखा खींचा गया है। जब खींचे यानी एक किरण खींची गई है तो इससे पहले फोकस से गुजरता है और दूसरी बार में ये वक्रता त्रिज्या से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो आगे हम क्या देखते हैं बाबू कि यह है, कहता है सत्यापन में। क्या कह रहा है? सत्यापन में कहता है सत्यापन माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र से प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण AB। आपतित AB जो आपका है आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी मुख्य फोकस हो गया BC, यानी मुख्य फोकस से पहले गुजरता है। अभिलंब BC जो है आपका एक अभिलंब है। क्या है? BC एक अभिलंब है। तो आगे हम क्या देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं कि यहाँ से AB समांतर CF, AB समांतर CF, BC इसे प्रतिच्छेद करती है, यानी AB समांतर CF जो है आपको BC इसे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, क्या देखते हैं कि कोण ABC बराबर कोण FCB एकांतर कोण से हो रहा है। किससे हो रहा है? एकांतर कोण से। नेक्स्ट क्या देखते हैं बाबू, तो नेक्स्ट कह रहा है ABC बराबर है FBC। क्या है? FBC, ये परावर्तन के नियम से है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं बाबू कि FCB बराबर FBC है, यानी ये जो है लेफ्ट में यहाँ पर देख रहे हैं कि बायां पक्ष में दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं कि FCB बराबर FBC। अब त्रिभुज FBC में क्या देखते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। त्रिभुज FBC में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात BF बराबर CF। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि जब दर्पण का द्वारक यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ना आपका, ये जो B है इसको हम P के नज़दीक लाते हैं। क्या करते हैं? P के नज़दीक लाते हैं, ऐसे लाते हैं। तो जब इसका P के जब नज़दीक लाएंगे बाबू तो इसका द्वारक जो है छोटा हो जाएगा। क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने के कारण क्या कर रहा है, इसीलिए कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है तो बिंदु B P के लगभग नज़दीक होगा जाती है, यानी जो बिंदु B है, यहाँ पे इसको B को देख रहे हैं, ये P के लगभग नज़दीक हो जाता है। इसलिए कहता है BF बराबर PF। समीकरण 4 हमने मान लिए। तो समीकरण 3 और 4 से क्या देखते हैं कि BF बराबर CF समीकरण 3 है, और चौथा है BF बराबर PF। जब BF बायां पक्ष और BF यहाँ बायां पक्ष, जब जो ये दोनों बराबर है तो CF बराबर PF, CF बराबर PF। इसलिए PF प्लस CF, PF प्लस CF, यहाँ देखिएगा फिगर में कह रहा है PF, यानी PF प्लस CF को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो आपका CP के बराबर हो जाएगा या PC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PC के बराबर। अब हम देखते हैं कि PF प्लस CF जो है आपका PF के बराबर है। क्या है? PF के बराबर। इसलिए PF 2PF बराबर PC। तो आगे क्या देखेंगे बाबू कि 2F, F कैसे आया? देखिएगा F कैसे आया, क्योंकि F से P की दूरी फोकस और C से P की दूरी आपका है, C से P की दूरी क्या हमने कह रहे हैं बाबू कि C से P की दूरी है आपका
त्रिज्या और F से P की दूरी, F से P की दूरी F के बराबर है। क्या है? F के बराबर। इसलिए यहाँ पे 2F बराबर R, हमें F बराबर चाहिए, F बराबर R/2। तो मेरा चैनल का नाम है ग्रोथ मैथमेटिक्स क्लास 8 फीडबैक 0.4। नमस्कार।